तो जो भी मसाले हम लोग खाते हैं, है ना, जो भी स्पाइसेस होते हैं वो ज़्यादातर स्पाइसेस जैसे टर्मरिक हो गया, चिली हो गया, साल्ट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, साल्ट को छोड़ करके। जैसे कि बात कर लें अगर हम किसकी, कोरिएंडर की बात कर लें, है ना, जो धनिया होता है तो कहाँ से आता है? वो प्लांट से ही आता है। तो मसाले ज़्यादातर प्लांट से आते हैं। तो जो फूड के जो सोर्स होते हैं मटेरियल के, वो दो ही चीज़ होते हैं, या तो प्लांट होता है, पहला क्या होता है, या तो प्लांट होता है, और दूसरा वो क्या होता है, या तो क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन से फूड आइटम्स आ जाते हैं जो एनिमल्स उसके सोर्स होते हैं? तो हो गया मिल्क, है ना, और क्या हो गया, एग हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया। और प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? तो क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि ऑल वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, है ना। फिर क्या आ जाता है? एप्पल आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं सारे, गेहूँ आ जाता है, चावल आ जाता है। तो आप लोग को अब होमवर्क करना क्या है इसमें, कि आपको सभी को करना है, इसको क्या करना है कि फूड आइटम्स लिखने हैं, कम से कम 10 लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फूड आइटम्स लिखने हैं और उसके सोर्स लिखने हैं, है ना। फूड आइटम्स लिखने हैं, उसके सोर्स लिखने हैं। मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया एग, तो इसका सोर्स क्या होगा? यहाँ लिखेंगे एनिमल। ऐसे करके आपको 10 तो कम से कम लिखना ही है। ठीक, अब हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोगों ने उसका सोर्स पता कर लिया फूड मटेरियल्स के बारे में। अब आते हैं कि ये नेक्टर क्या होता है। एडिबल हो गया, फिर ये क्या हो गया, नेक्टर क्या होता है। तो नेक्टर क्या होता है? तो देखो, जो ये हनी बीज होती हैं, ये मधुमक्खियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं? हनी बनाती हैं। हनी किसी ने खाया कि नहीं खाया है? शहद जो होता है, तो जो हनी बीज होती हैं, ठीक है, हनी बीज होती हैं, ये क्या करती हैं? फ्लावर के पास जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जो फ्लावर होते हैं, ढेर सारे फ्लावर देखे कि नहीं देखे, तो फ्लावर के पास जाती हैं और इनसे इसके अंदर जो स्वीट जूस होता है, यानी ढेर सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, फूल के पास में जाती हैं। उसके पास में क्या होता है, मान लो ये फूल बना है, देखो हम फूल बना लेते हैं, है ना, ये फूल बना है। तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूल के यहाँ पे अंदर जाती हैं, इसके अंदर से जो स्वीट जूस होता है, यानी इसकी जूस को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये जो स्वीट जूस होता है ना, इसी को नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। और इसको इन लोग जब इकट्ठा कर लेती हैं, मधुमक्खियाँ स्वीट जूस को इकट्ठा कर लेती हैं कहाँ पे? अपना जो इनका क्या होता है, घर होता है ना, जो मधुमक्खियों का क्या होता है, छत्ता होता है। तो जब यहाँ पे इन लोग इसी हनी जूस, स्वीट जूस को यानी नेक्टर को जब इकट्ठा कर लेती हैं, तो ये नेक्टर किस में चेंज होता है? हनी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्टर की डिफिनीशन क्या है? नेक्टर इज़ द स्वीट जूस दैट हनी बीज कलेक्ट, है ना, फ्रॉम द फ्लावर्स। बस हो गया, नेक्टर हो गया। अब नेक्टर का डिफिनीशन भी आपको अपने आप से लिखना है। अब इसके बाद में क्या आता है, नेक्टर हमने कवर कर लिया, और इसके बाद में क्या बच रहा है? स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, है ना, क्या? स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं कि आपको एक एक्टिविटी कह रहा है करने के लिए। पेज नंबर बता दे रहे हैं, पेज नंबर है 4 पे। पेज नंबर 4 पे क्या एक्टिविटी कह रहा है कि आपको कोई भी सीड लेना है, या फिर ग्राम हो सकता है, चना, या फिर कुछ भी, थोड़ा सा सीड लेना है, मुट्ठी भर। उसको फिर क्या करना है? वॉश करना है। वॉश करने के बाद में उसको भिगा देना है 1 दिन के लिए रात में। भिगाने के बाद में जब आप सुबह उठेंगे तो उसको क्या करना है, इस चने को क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, और कपड़े में इस चने को क्या करना है, जो ग्राम से आपने भिगाया था, ग्राम से या फिर कोई भी सीड, है ना, उसको क्या करना है, कपड़े में टाइट करके, गीले कपड़े में बांध के, और फिर कह रहा है ऐसी जगह पर रखना है जो थोड़ा सा खुली हुई हो। ठीक है, और उसको टाइट से बांध देना है। इसके बाद में आपको 3 से 4 घंटे बाद क्या करना है, कपड़े को खोलना है। तो जब कपड़े को खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर से जो सीड्स था, यानी जो चने थे, ये जो चने थे, उसके अंदर से लंबा लंबा सा वाइट सा कुछ निकल आया है। तो ये जो वाइट से निकला हुआ है चना का, जो ये फॉर्म चेंज हो गया है, जो चना पहले ये नॉर्मल था फिर ये ऐसे हो गया है, इसी को कहते हैं स्प्राउट, है ना। तो स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, जो मैंने बताया है, इसी को कहते हैं। ठीक है, जो ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। अब आते हैं ये हर्बीवर और कॉर्निवर और ओमनीवर्स क्या होते हैं। तो देखो,
इसको करने से पहले एक बार ध्यान से समझना कि हम लोग जो फूड है, ठीक है, या फिर जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। अगर बात करें इंसान की, तो इंसान भी दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है शाकाहारी। कौन सा इंसान होता है? शाकाहारी, है ना। तो शाकाहारी इंसान क्या करता है? केवल और केवल एनिमल्स को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें खाता है ना। जैसे कि वो क्या खाता है? वेज खाता है। क्या खाता है? जब आप लोग शादी में जाते हैं तो शादी में देखो लिखा होता है वेज और नॉन वेज। तो ये क्या करता है? वेज वाली सारी चीज़ें खाता है। जैसे कि बात करें, ये पनीर की सब्ज़ी खा लेगा, जितनी भी सब्जियाँ सब कब खा लेगा, पूड़ी खाएगा, छेना खाएगा, है ना, सारी चीज़ें खाएगा, लेकिन वो चिकन नहीं खाएगा, मटन नहीं खाएगा, एग नहीं खाएगा। तो लोग कितने तरीके से आते हैं? 3 तरीके के। अभी मैंने 2 बताया था, अब 3 बता रहे हैं। एक शाकाहारी होता है और एक कैसे होता है? मांसाहारी होते हैं। कौन से जो लोग होते हैं? मांसाहारी, जो क्या करते हैं? नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या फिर वेज खाते ही नहीं हैं। तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, बहुत से कम इंसान है जो मांसाहारी ही होते हैं। क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो तुम जो है ऑमलेट खा नहीं सकते हो, या फिर रोज़ रोज़ चिकन नहीं खा सकते हो, है ना। कभी ना कभी तो कहोगे ना कि अब रोटी खाना है, चावल खाना है, सब्ज़ी खाना है, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ डेली थोड़ी बनता है मांसाहारी। तो ये वाले लोग बहुत कम होते हैं। और एक होता है सर्वाहारी, है ना। कौन सा होता है? सर्वाहारी। तो ये जो सर्वाहारी होते हैं ये दोनों खा लेते हैं। कौन सा खाते हैं? बोथ, नॉन वेज और वेज दोनों खा लेते हैं, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि ये जो मांसाहारी होते हैं, कौन होते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी क्या होते हैं? इसको कहते हैं कार्निवर। क्या कहते हैं? कार्निवर। तो कार्निवर में देखो कौन कौन से लोग आते हैं। तो कार्निवर में देखो कौन कौन से आते हैं। टेबल 1.6 में आपको ऐसे बनाना है। क्या बनाना है? जैसे लायन हो गया, है ना। लायन क्या करता है? मांसाहारी होता है ना। और फिर क्या हो गया? तो फॉक्स हो गई, है ना। ऐसे ही आपको ढेर सारे एनिमल्स के बारे में लिखना है जो क्या होते हैं? कार्निवर्स होते हैं। और ये केवल और केवल क्या करते हैं? क्या करते हैं? नॉन वेज ही खाते हैं। और यहाँ पे एक कोई इंसान का नाम भी लिख देना। मान लो एक इंसान का नाम लिख दिया तुमने, रवि। तो रवि कैसा है? ये कार्निवोर है, केवल और केवल मांसाहारी खाता है। अब आते हैं हर्बीवर्स, ठीक है। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं? तो हर्बीवर्स को शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। तो हर्बीवर्स क्या करते हैं? केवल और केवल क्या खाते हैं? केवल और केवल वेज खाते हैं। यानी कि इनको अगर तुम क्या खिलाओगे? एग खिलाओगे तो ये नहीं खाएंगे, है ना। जैसे बात करें काऊ की, है ना। तो काऊ क्या खाती है? काऊ प्लांट्स खाती है, रोटी खा लेती है। लेकिन तो अगर तुम काऊ को अगर कहोगे कि लो थोड़ा सा एग खा लो, तो थोड़ी ना, वो सूंघ के भी छोड़ के चली जाएगी, है ना। उन लोग को पता होता है कि उनको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। तो काऊ हो गया, और क्या हो गया? बकरी हो गई, है ना। ये सब क्या होते हैं? हर्बीवर्स होते हैं। और हर्बीवर्स में मैंने इंसान ही बताया था, तो मान लो यहाँ पर मैंने सीता लिख दिया, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ या फिर मम्मी लोग शाकाहारी होती हैं। तो सीता क्या कर रही है? शाकाहारी, है ना। अब क्या करते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी को क्या कहते हैं? ओमनीवर्स। क्या कहते हैं? ओमनीवर। और ओमनीवर क्या होते हैं? जो दोनों खा लेते हैं, है ना। जैसे कि बात करें कि मेरी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैसा हूँ? ओमनीवर्स हूँ, है ना। ये क्या खाते हैं? बहुत खा लेते हैं, नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ओमनीवर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी नाम। तो मान लो यहाँ पे लिख दिया तुमने रमेश लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया? रमेश लिख दिया। फिर तुमने क्या लिख दिया? तो यहाँ पे लिख दिया डॉग लिख दिया। देखो डॉग को तुम चिकन दोगे वो भी खा लेगा, दाल चावल दोगे वो भी वो खा लेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे तुमको क्या करना है? अपने हिसाब से तुमको बना लेना है कि कौन कौन से ओमनीवर्स है, हर्बीवर्स है और कार्निवर्स है, ठीक है। तो हमने ये आज क्लास 6 वाला ख़त्म कर लिया है। अब क्लास 7 वाले पे चलते हैं, ठीक है, कि क्लास 7 वाले पे क्या पढ़ना है। तो क्लास 7 वाले पे पढ़ने से पहले ये ध्यान से समझना कि ये जो फूड आइटम्स होते हैं या फिर जो फूड होते हैं वो हम लोग क्यों खाते हैं, कभी सोचा है? तो देखो फूड जो भी हम लोग लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? अपने एनर्जी के लिए। किसके लिए लेते हैं? अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और तुमको काम करने के बाद में तुम्हारे को थकान ना लगे, एनर्जी कम ना लगे, तो तुमको भूख भी नहीं लगेगी, है ना।
तो कितनी भी चीज़ें जो भी हम लोग खाते हैं तो उस किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक ये वर्ड होता है ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जान होती है। तो देखो जान सभी के अंदर होती है, इंसान के अंदर भी जान होता है और प्लांट के अंदर भी जान होता है, ठीक। तो जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग होते हैं, जिनके अंदर जान होती है, इनको सबको एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है ये सभी चीज़ों से, किससे, फूड से। सॉरी यहाँ पे तो फूड कहीं बना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम फूड लिख देते हैं। किससे एनर्जी भी चाहिए होती है, फूड से। और फूड कहाँ कितने तरीके से होता है, तो मैंने बताया था फूड दो तरीके से होता है, एक होता है वेज, एक होता है नॉन वेज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके से होते हैं, एक तो क्या होता है नॉन वेज वाले और एक वेज वाले। लेकिन मैंने क्या बताया, ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखो यहाँ पे एक हर्बिवर है, कार्निवर है और ओमनिवर्स है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड को लेते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, है ना। अब देखो जो ये प्लांट्स होते हैं ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, बड़े होते हैं ना धीरे धीरे। अगर बात करें छोटे से बच्चे की, तो उसको अगर तुम खाना ना खिलाओ, बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो छोटे बच्चे जो होते हैं पहले दूध उनको पिलाते हैं, फिर दूध पिलाने के बाद में क्या होता है, दूध पिलाने के बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं वो रोटी खिलाते हैं, फिर चावल खिलाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पहले एवरेज इतना सा था जब हम पढ़ाते थे, धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो फूड जब उसको दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स जब तुम लोग बैठाते हो, कभी देखा है, अभी आम का सीज़न आ रहा है, आम खाने के बाद में उसकी गुठली क्या करते हो, फेंक देते हो। फिर वो क्या होता है, उसकी जो सीड होता है और धीरे से उसमें से प्लांट निकलता है। फिर उसमें जब न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, यानी इसको फूड मिलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। फिर एक टाइम होता है बहुत बड़ा सा प्लांट बन जाता है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, है ना, प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, इन दोनों को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। किस लिए, एनर्जी के लिए। और उसकी जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये भी समझ जाओ कि ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस किस पहले हम सही करते। तो जो लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ से तुमको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए तुमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। खाली पेट तो कोई इतना लंबा सफ़र करता नहीं है, तो इसका क्या होगा, लाइफ प्रोसेस हो गया। तुमको अभी बड़े होकर एग्ज़ाम भी देना है, बहुत सी चीज़ें करना है लाइफ में, तो लाइफ को प्रोसेस करना है, आगे बढ़ाना है तुमको ना। तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। और फूड किस लिए चाहिए होता है, एनर्जी के लिए। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को चोट लग जाती है ना, या कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं, कहीं कट जाता है। या प्लांट्स को भी कभी देखा है, कभी कभी जो प्लांट तुम बोते हो तो उसको क्या होता है, बकरी आके खा लेती है ना। तो उस केस में क्या होता है, तो मान लो कि ये तुम्हारा हाथ है, क्या ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा मैंने हाथ बना दिया, कितना अच्छा हाथ बनाया है ना। और ये मैंने एक प्लांट लगा दिया, तो ये मैंने एक प्लांट लगा दिया। अब देखो हुआ क्या कि ये बकरी आई और इसको यहाँ से तक खा के चली गई, और तुम कुछ काम कर रहे थे, तुम्हारा ये उंगली कट गई, दिख रहा है। तो अब क्या होता है कि हम लोग तो दवाई खा लेते हैं, और कभी कभी जो कुछ लोग गांव में होते हैं, अब कभी कभी हम लोग दवाई भी नहीं खाते हैं। तो ये अपने आप, ये जो इतना ये खाली था, ये क्या होता है, अपने आप ये ठीक हो जाता है, भर जाता है। ऐसे प्लांट में भी अपने आप क्या होता है, ठीक हो जाता है, भर जाता है। ये पता है कैसे ठीक होता है, तो जो कुछ भी हम लोग फूड खाते हैं ना, उससे क्या मिलता है, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारे अंदर जो भी कमी होती है, डैमेज होता है, उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, क्लास 7th वाला कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको जो आज होमवर्क मिला है उस तो आपको समझ में आ गया ना क्या करना है, तो उसको आपको बनाना है लिस्ट और फिर आपको ग्रुप में भेज देना है, ठीक है। बस आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।